हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसका टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट। तो इस टॉपिक में हम समझने वाले हैं कि वो एवरेज ड्यू डेट क्या चीज होती है, वो क्यों निकाली जाती है और वो किस तरह से कंप्यूट की जाती है। ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम इसको सीखेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आती है इसमें समझने वाली बात कि वो है कि ड्यू डेट क्या चीज होती है। एवरेज ड्यू डेट तो हम सीखने वाले हैं ही, लेकिन पहले ड्यू डेट समझना है। तो ड्यू डेट जो होती है वो सेटलमेंट की डेट होती है एक तरीके से। मतलब दो लोगों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होती है, तो ट्रांजेक्शन दो लोगों ने की लेकिन उसकी सेटलमेंट वो कुछ दिनों के बाद करना चाहते हैं। तो वो जो कुछ दिनों के बाद जो डेट आएगी, जिस डेट पे वो सेटलमेंट करना चाहते हैं, उसे हम ड्यू डेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज 25 मई है, ठीक है। 25 मई को हमने किसी से गुड्स परचेज किए 50,000 रुपीज के। अब वो 1 मंथ क्रेडिट पर मिले हैं मुझे। तो 25 जून को मैंने 50,000 के गुड्स परचेज कर लिए। अब पेमेंट 1 महीने बाद करनी है, तो वो 25 जून को पेमेंट होगी। तो 25 जून को जब सेटलमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, ड्यू डेट कहेंगे। तो सेटलमेंट डेट को हम क्या बोलते हैं, ड्यू डेट बोलते हैं। तो अब पॉइंट आता है कि ये एवरेज ड्यू डेट क्या है, क्योंकि चैप्टर तो और टॉपिक हमारा जो है वो एवरेज ड्यू डेट पर है। तो पॉइंट है कि ड्यू डेट की भी क्या एवरेज हो सकती है, क्या एवरेज हम निकाल सकते हैं, और हमें उसे निकालना भी पड़ेगा। तो क्यों निकालना पड़ेगा वो बात हमें समझनी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं मैं आपको कि एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है एक्चुअल में। अब यहां एग्जांपल दे दीजिए, सोनू इज टू पे फॉलोइंग अमाउंट ऑन ड्यू डेट टू खुशी। तो सोनू ने ये ड्यू डेट पर पेमेंट करनी है खुशी को, जिस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है 12% पर एनम का इंटरेस्ट का रेट है। अब यहां पर क्या है, ये मैंने यहां पे साफ साफ लिखा है कि ये अमाउंट ऑन ड्यू डेट है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये ट्रांजेक्शन डेट है। ये 1 मई भी ड्यू डेट है और ये 16 मई भी ड्यू डेट है, ठीक है। अब 1 मई को सोनू को पे करने हैं, सोनू ने पे करने हैं, किसको मिलेंगे, खुशी को मिलेंगे। तो सोनू को क्या क्या पे करना है, 1 मई को उसने 5 लाख रुपीज पे करने हैं और 16 मई को उसने 10 लाख रुपीज पे करने हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है, सोनू अब दो अलग अलग डेट पर पेमेंट करना चाहता है, तो वो पेमेंट कर भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो एक साथ पे करना चाहे तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो समझाता हूं मैं आपको। यदि सोनू पूरा पैसा यानी 15 लाख रुपए इस डेट को पे कर देता है, 1 मई को 15 लाख रुपए पे करता है, तो सोनू को लॉस होने वाला है। क्यों लॉस होने वाला है, 5 लाख तो उसने पे करना ही था, लेकिन जो 10 लाख बाद में देना था वो उसने पहले दे दिया। तो सोनू को जल्दी पैसा देने की वजह से इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, क्योंकि यदि वो 10 लाख रुपए 1 तारीख से लेके 16 तारीख तक बैंक में होते तो सोनू को कहीं ना कहीं इंटरेस्ट का फायदा होता, लेकिन वो 10 लाख भी जल्दी दे रहा है तो सोनू को लॉस हो रहा है। लेकिन यही सोनू का जो लॉस है वो खुशी के लिए फायदा हो गया, क्योंकि खुशी को पैसे जल्दी मिल गए, 1 तारीख को ही मिल गए। 16 को मिलना था 10 लाख रुपए, 1 तारीख को मिल गया। 5 लाख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 लाख तो सब सोनू को देने ही थे खुशी को। तो यहां पर प्रॉब्लम ये हुआ कि सोनू का नुकसान होता है और खुशी का फायदा होता है। लेकिन यदि सोनू दोनों ही पेमेंट इस डेट को देता है, यहां 15 लाख की पेमेंट करता है, तो क्या होगा, तब सोनू को फायदा होगा। क्यों, 10 लाख तो उसने 16 तारीख को देने ही देने थे, 16 मई को। लेकिन 5 लाख रुपीज भी जो 1 मई को देने थे वो उसने कब पे किए, उसको 16 मई को पे किए, उसने लेट किया। तो सोनू के पास ये पैसे पहले से रखे होंगे तो उसने उस पर इंटरेस्ट कमाया होगा। लेकिन खुशी को इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, क्योंकि खुशी को पैसा लेट मिला है, जल्दी मिलता तो वो उसे इंटरेस्ट अर्न कर सकती थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि पेमेंट जल्दी की जाती है तो सोनू को लॉस होता है, खुशी को फायदा होता है, और यदि बाद में की जाती है तो खुशी को लॉस होता है, सोनू को फायदा होता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को फायदा या नुकसान हो रहा है। तो पॉइंट ये आता है
कि अब ऐसी डेट पर पेमेंट की जाए इस ट्रांजेक्शन, इन दोनों ड्यू डेट की, दोनों अमाउंट की पेमेंट ऐसी डेट पर की जाए ना तो सोनू का लॉस हो ना खुशी का लॉस हो, ना सोनू को फायदा हो ना खुशी का फायदा हो, तभी दोनों एक दूसरे के साथ एग्री कर पाएंगे, वरना इन दोनों के एग्री नहीं हो पाएंगे और एक तरीके से उनके बीच में डीलिंग फ्यूचर में नहीं हो पाएगी। यदि कोई गड़बड़ करता भी है तो प्रॉब्लम आएंगी। तो अब वो डेट कैसे निकाली जाएगी उसको समझने का तरीका है, अब मैं आगे बता रहा हूं आपको। देखिए बेसिक समझिए, अभी मैं पूरा जो एक्चुअल में जो तरीका हम यूज करने वाले हैं वो थोड़ा डिटेल में अलग बताऊंगा मैं आपको। अभी मैं सिर्फ आपको एक चीज समझा रहा हूं कि ये चीज है क्या एक्चुअल में। तो अब आप देखिए कि अब यानी 5 लाख को सोनू बाद में पे करता है तो सोनू का फायदा होता है और खुशी को नुकसान होता है। तो अब हमें ऐसी डेट कंप्यूट करनी है जहां पर ना तो उनको फायदा हो ना ही नुकसान हो। तो वो कैसे करेंगे, देखिए ये जो 5 लाख की पेमेंट है, अब सोनू इसको यदि पेमेंट करने में डिले करता है, लेट पेमेंट करता है, तो सोनू को फायदा होगा लेकिन खुशी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है। तो यहां पर क्या है, डिले करने से सोनू को फायदा होगा। अब क्या है, खुशी की बात करते हैं लेकिन खुशी को तो लॉस हो जाएगा। ये सोनू खुशी के लॉस को कंपनसेट कर देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई खुशी को। वो कंपनसेट कैसे करेगा, वो 10 लाख की पेमेंट को जल्दी कर देगा, थोड़ा जल्दी करेगा। अब इसको समझो कि यदि 10 लाख की पेमेंट सोनू जल्दी करता है तो फायदा किसको होगा, खुशी को होगा। तो वो 5 लाख को डिले करेगा और 10 लाख को जल्दी देगा, तब जाके इन दोनों का सेटअप हो जाएगा। लेकिन पॉइंट ये आता है कि कितना डिले और कितना जल्दी, ये तो हम नहीं कह सकते ना कि आप कितना भी डिले कर दो कितना भी जल्दी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम मैटर करता है। तो यहां पर इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन के हिसाब से देखा जाएगा। तो अब देखिए कि 5 लाख रुपए पर जो इंटरेस्ट है एक दिन का जो बनता है वो कितना बनता है, तो 5 लाख पे जो इंटरेस्ट एक दिन का बन रहा है वो 164.38 रुपीज का अराउंड बनता है एक दिन का। ठीक है, अब 10 लाख पे एक दिन का इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपका कितना बनेगा, देखो ये इसका डबल ही आएगा लगभग। ये बन रहा है 328.77 या 76 भी कह सकते हैं हम। तो ये देखिए, तो ये फिगर जो है ये 1/2 है इसके कंपैरिजन में, यानी 5 लाख पे हम 2 दिन का इंटरेस्ट लगाएंगे तो ये जो अमाउंट है ये बदल कर 328.77 हो जाएगी। यानी 5 लाख पे 2 दिन का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1 डे इंटरेस्ट ऑन 10 लाख रुपीज। तो अब कहने का मतलब क्या है, यदि सोनू इस पेमेंट को 2 दिन डिले करता है तो इस पेमेंट को वो 1 दिन जल्दी कर देता है, तो उसके लिए वो बातें दोनों बराबर हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। 5 लाख पे 2 दिन का इंटरेस्ट उन्होंने डिले किया तो खुशी को नुकसान हुआ, तो 10 लाख पे वो 1 दिन पहले भी कर देता है तो उसे उतना ही फायदा होता है। तो यानी कहने का मतलब इसी तरीके से यदि हम बात करते हैं तो यहां पर टोटल मिलाकर देखा जाए तो ये जो डिले है पूरा ये बनेगा 10 डेज का, और ये जो अर्ली पेमेंट आएगी ये आएगी 5 डेज की। तो 10 डेज के बाद यदि सोनू 5 लाख को पेमेंट करता है तो 10 डेज का जो 5 लाख का इंटरेस्ट है इट विल बी इक्वल टू 5 डेज इंटरेस्ट ऑन 10 लाख। अभी हम देखते भी हैं, देखिए 5 लाख इंटू 12% इंटू 10 डिवाइड बाई 365। तो 10 डेज का जो इंटरेस्ट है 1643.84 आ रहा है। तो उसी तरह 10 लाख का इंटरेस्ट यहां पर 12% से 5 डेज का
जो अमाउंट आ रहा है, $1643.84 ये आ रहा है इंटरेस्ट। तो यानी दोनों इंटरेस्ट बराबर बराबर आ गए हैं देखो। तो यानी यहां से 10 दिन के बाद ये तारीख डेट आती है 11 मई, और यहां से भी देखो 5 दिन बन रहे हैं, 11 से 5, 11 तारीख में 5 दिन ऐड करके 16 आएगा, 16 से 5 दिन पहले। तो यानी इस डेट पर यहां पर आकर बेटा इन दोनों का इंटरेस्ट क्या हो गया, बराबर बराबर हो गया। तो जब इस डेट को हम एवरेज ड्यू डेट बोलेंगे 11 मई को, इस डेट पे क्या होगा, यदि अब यहाँ पर 15 लाख 5 लाख हमने डिले करा है, 10 लाख हमें जल्दी दिया, यानी इस डेट पर जो सोनू पे करेगा वो बेटा 15 लाख रुपए पे करेगा। यानी सोनू जो है 15 लाख रुपीज खुशी को पे कर देगा, ठीक है। उसने 5 लाख रुपए लेट दिए हैं, 10 दिन का इंटरेस्ट उसको फायदा हुआ, और खुशी को 10 दिन का लॉस हुआ, कितने रुपए का, 1643.84 का। लेकिन 10 लाख पर खुशी को उतना ही रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया सेम अमाउंट का, और सोनू को क्या हुआ, लॉस हो गया। इसका मतलब अल्टीमेटली देखा जाए ये दोनों ट्रांजेक्शंस को मैं कंबाइन करता हूं तो किसी को भी कोई फायदा और नुकसान नहीं हुआ इंटरेस्ट का। थोड़ा ऐसी ही डेट को हम क्या बोलते हैं, एवरेज ड्यू डेट। तो अब हम एवरेज ड्यू डेट के मीनिंग की तरफ देखते हैं। तो क्या लिखा है ये देखिए कि एवरेज ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच सिंगल पेमेंट, सिंगल पेमेंट इसलिए क्योंकि दोनों पेमेंट की जगह मैं एक ही पेमेंट पे कर रहा हूं, 5 और 10 की जगह मैं एक ही पेमेंट कर रहा हूं 15 लाख की, मे बी मेड, आप उसे कर सकते हो इन प्लेस ऑफ सेवरल पेमेंट। सेवरल पेमेंट का मतलब होता है अलग अलग पेमेंट करना, तो आप दोनों को अलग अलग यानी अलग अलग टाइम पे पेमेंट करने की बजाय आप सिंगल डे में सिंगल पेमेंट कर सकते हो, ड्यू ऑन डिफरेंट डेट विदाउट लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू आइदर पार्टी। बेटा ये सबसे काम की चीज है कि किसी भी पार्टी को लॉस नहीं होना चाहिए, किसी भी पार्टी को फायदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। तो ऐसी डेट जिस पर हम सिंगल पेमेंट कर सकें मल्टीपल पेमेंट की जगह पर, उस सिंगल पेमेंट की डेट को हम एवरेज ड्यू डेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल दिया था, लेकिन क्या हम ऐसे कंप्यूट करेंगे, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए 5 और 10 लाख रुपए की अमाउंट एक्चुअल में ली है, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन करने का तरीका कुछ और समझेंगे। अभी मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल इसलिए समझाया कि आपको चीज समझ में आए कि एवरेज ड्यू डेट आखिर होती क्या चीज है, आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े इसका। हम ये कोई तरीका नहीं है कि जो हम इस तरीके से 2 दिन का 1 दिन का कंपैरिजन कर करके निकालेंगे, तो बेसिकली समझाने के लिए आपको ऐसा समझाया गया। अब बेटा पॉइंट क्या है, निकालने के तरीके की तरफ आते हैं, इसको कंप्यूट कैसे करेंगे। मीनिंग आपको मैंने समझा दिया, क्यों निकालते ये भी मैं समझा चुका हूं, ताकि लोग सेटलमेंट कर पाए एक पर्टिकुलर डेट पर, सिंगल पेमेंट कर पाए अलग अलग पेमेंट करने की बजाय, ठीक है। अलग अलग पेमेंट करने के लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकर की जाती है, 2 बार जाना पड़ेगा, 2 बार किसी पर्सन को भेजना पड़ेगा, और उसमें टाइम भी लगता है, पैसे भी खर्च होते हैं, उसकी जगह हम एक बार में ही काम सारा कर लेंगे। वही एग्जांपल में 2 ट्रांजैक्शंस लिए हैं, ये तो 8-10 ट्रांजैक्शंस भी हो सकती हैं लोगों के बीच में, तो 8-10 ट्रांजैक्शन आप अलग अलग टाइम पे पे करोगे तो आपको बहुत टाइम लगता है, उसकी जगह पे आप एक ही बार में सारा पेमेंट कर सकते हो, तो उसमें टाइम भी बचता है, पैसे भी बचते हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट आता है कि हम इसकी एवरेज ड्यू डेट हम निकाल लेंगे एग्जैक्टली कैसे। अब देखिए बेटा, एवरेज जो चीज होती है, जो स्टेटिस्टिक्स का कंसेप्ट है हमने पढ़ा है, तो हम किसी अमाउंट्स का किसी फिगर का एवरेज तो निकाल सकते हैं, लेकिन किसी डेट का एवरेज कैसे निकालेंगे। आप सोचिए, मैं आपको कहता हूं मंडे और ट्यूसडे को आप एवरेज निकालिए, तो मंडे और ट्यूसडे को कभी एवरेज नहीं कर पाएंगे। आप 200 प्लस 300 का एवरेज कर सकते हो क्योंकि दोनों फिगर है, लेकिन मंडे प्लस ट्यूसडे का एवरेज करके दिखाओ, नहीं हो सकता। तो उसी तरह से कोई जो डेट है, जैसे कि मैं बोलता हूं 25 मार्च है और 18 अप्रैल है, इसका एवरेज करके दिखाओ, तो कोई ये फिगर तो नहीं है कि हम इसको जोड़कर एवरेज कर देंगे, तो इनका भी एवरेज नहीं हो सकता सिंपल वे में। तो डेट का एवरेज ऐसे नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, देखिएगा।
दिल्ली, नोएडा, और ये गुड़गांव है, और ये गाजियाबाद। अब मतलब दिल्ली से जो नोएडा है वो 15 किलोमीटर है, दिल्ली से जो गुड़गांव है वो 25 किलोमीटर है, और दिल्ली से जो गाजियाबाद है वो 20 किलोमीटर है। तो अब पॉइंट ये है कि जो तीनों सिटीज हैं ये दिल्ली से अलग अलग डिस्टेंस पे हैं, जो मैंने एग्जाम्पल समझाने के लिए आपको लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इनकी एवरेज डिस्टेंस बताइए दिल्ली से कितनी है, तो आप कैसे कंप्यूट करेंगे? 15 प्लस 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 3। तो अब क्या करेंगे इसमें? 15 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये आएगा 60 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 20। तो हम कहेंगे एवरेज डिस्टेंस, एवरेज किलोमीटर जो है वो कितना है? 20 किलोमीटर है दिल्ली से। पॉइंट ये आता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 20 फिगर क्या आया है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप ये कह सकते हैं कि 20 इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन गुड़गांव एंड गाजियाबाद? क्या आप ये कह सकते हैं? नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये सारे डिस्टेंस कहां से हैं? दिल्ली से हैं। गुड़गांव और गाजियाबाद के जो डिस्टेंस है उसकी तो हमने डाटा कोई लिया ही नहीं है, उसकी कोई फिगर ही हमारे सामने नहीं है। तो उसका ये जो एवरेज 20 किलोमीटर है वो दिल्ली से सब सिटीज का है। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट हम एवरेज ड्यू में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो समझिएगा। हम डेट का कभी एवरेज नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता चुका हूं। डेट, जो भी डेट होती है उसका हम कभी एवरेज नहीं कर सकते, लेकिन डेज का एवरेज कर सकते हैं। डेज मतलब आपको मैं बोलता हूं किसी काम में 15 दिन लगते हैं और दूसरे काम में 20 दिन लगते हैं, तो बताइए एवरेज कितना लगता है? तो 15 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 आप करते हैं तो आप 17.5 निकाल सकते हो। तो डेज की कैलकुलेशन पॉसिबल है, डेट की कैलकुलेशन पॉसिबल है नहीं है। तो इसलिए बेटा हम क्या करेंगे, यहां पर हम डेट को डेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेट को कहां से करेंगे? डेज में कन्वर्ट करेंगे और उन डेज का हम एवरेज निकालेंगे। अब उसके जैसे उसके लिए यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि हम जैसे डिस्टेंस हमने कहां से लिए सारे एग्जांपल में, वो दिल्ली से लिए हैं, तो एवरेज भी दिल्ली से निकल के आया। तो अब हमने यहां पर क्या करना है? अब यहां पर देखिए ये जो क्वेश्चन था ऊपर उसी का ही आगे है ये। यदि हम बेस स्टेट जिसे हम कहते हैं स्टार्टिंग बेस स्टेट, कि जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, जैसे बेस हमारा यहाँ दिल्ली था, उसी तरह यहाँ बेस स्टेट मैंने कितनी 24 अप्रैल ली है। तो यदि 24 की बेस स्टेट होती है तो मैं डेज निकालूंगा वो 24 से निकालना स्टार्ट करूंगा। तो मेरे ट्रांजेक्शन की जो ड्यू डेट है वो है 1 मई। ठीक है, तो 24 तारीख हमारी जो दिल्ली की तरह है और ये ड्यू डेट समझ लिया आप नोएडा की तरह है। तो यहां से यहां तक आपको डेज निकालने हैं। तो 24 अप्रैल से 1 मई तक जो डेज होंगे वो कितने होंगे? 6 डेज तो अप्रैल के और एक 1 मई का। ठीक है, हमें स्टार्टिंग की डेट काउंट नहीं करनी है, 24 अप्रैल को हम काउंट नहीं करेंगे। 25 6 7 8 9 30 एंड 31 1 मई, तो 7 डेज आ गए। बेटा ये 7 डेज कहां से? 24 अप्रैल से। उसी तरह से 24 अप्रैल से ही हम 16 मई तक डेज काउंट करेंगे। तो यहां पर भी 6 दिन तो अप्रैल के हैं और 16 दिन मई के हो जाएंगे। 6 और 16 कितने हो गए? 22 डेज। भाई ये ट्रांजेक्शन्स की अमाउंट है जो हमने 5 लाख रुपए पे करने हैं और ये 10 लाख रुपए पे करने हैं। अब बेटा आप क्या करोगे? आपने डेज का एवरेज निकालना है। तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। स्टैट के अंदर क्या पढ़ा था हमने कि जिसका हम एवरेज निकालते हैं वो डाटा जो होता है उसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो आप सोचिए कि ये एक्स है आपका, डेज फ्रॉम बेस स्टेट, इट इज एक्स। ठीक है, और ट्रांजेक्शन अमाउंट आपकी फ्रीक्वेंसी एफ जो थी। तो अब हम क्या करते थे?
सेट के अंदर हम f को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर हम fx निकालते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा 35 लाख रुपीस, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 करोड़ 20 लाख, 10 लाख रुपए की अमाउंट है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका टोटल करेंगे तो ये 2 को 20 लाख एंड 35 लाख, ये बन जाएंगे 2 करोड़ 55 लाख। अब आप बताइए एवरेज निकालेंगे, यानी एक्स बार आप निकालेंगे, ठीक है। एक्स बार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 करोड़ 55 लाख जो हमने सिग्मा एफ पढ़ा था ना, चलो मैं आपको समझा भी देता हूं। सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, यही पढ़ा था हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट। जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है तो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगता है, वही मैंने यहां पर लगाया है। तो 2 करोड़ 55 लाख और डिवाइड बाई 15 लाख, तो यहां पर जो आया ये हमारा है 17 डेज आया। तो ये एवरेज आ गया हमारा 17 डेज का, ठीक है बेटा। अब पॉइंट देखो, मेरा क्वेश्चन क्या है और मैं क्या बताने जा रहा हूं, समझिए इस बात को, रटने की जरूरत नहीं है आपको। ये है 17 डेज, 17, ये हमने जो कोई नई चीज तो नहीं सिखाई आपको, बिल्कुल सिंपल वही चीज है जो आप पहले से जानते हो। तो एवरेज ड्यू डेट के निकालने के लिए मैंने क्या करा, पहले जितनी भी हमारी ड्यू डेट्स थी उनको डेज में कन्वर्ट किया। तो अब ये डेज 7 और 22 डेज आए जिसकी मैंने एवरेज निकाली। तो मुझे बेटा को बताइए आप कि ये जो 17 डेज है ये तो वही चीज होगी ना जो ये चीज है। मान लीजिए ये यूनिट होती तो ये एवरेज भी यूनिट के अंदर ही आती। अब ये रुपीज होते तो एवरेज भी रुपीज में होते। अब ये डेज है तो एवरेज भी तो डेज में ही आएगा। अब ये तो नहीं, हम एक्स जो ले रहे हैं, एक्स फिगर ये है 7 और 22 डेज, और जो एवरेज आएगी वो 17 रुपए का हो जाएगा। तो ये बात बेसिकली तो आपको पता ही है ये वाली बात तो। लेकिन अब एक चीज और बात समझनी है कि ये डेज कहां से थे। ये दोनों डेज 7 और 22 डेज ये 24 अप्रैल से हैं। तो बड़ा ये 17 डेज भी कहां से हैं, ये भी तो इसी कैटेगरी के हैं, क्योंकि इन्हीं का ही ये क्या है, एवरेज है। तो ये 17 डेज भी कहां से होंगे, 24 अप्रैल से होंगे। तो जो 24 अप्रैल में यदि हम 17 डेज ऐड करें, काउंट करें, तो कौन सी डेट आती है बताइए। तो 6 डेज तो अप्रैल के ही हो गए, 17 में 6 तो हो गए, और बचे कितने, 11। तो ये कितनी हो गई, 11 मई की डेट। तो यानी कहने का मतलब है यहां पर क्या हुआ कि 24 अप्रैल के बाद 17 डेज के बाद अब का बात करते हैं तो 11 मई की इनकी एवरेज डेट आ गई। तो ये देखिए हमारी ऊपर भी जो डेट आई थी ये भी हमारी 11 मई की ही थी, 11 मई का ही निकाला था मैंने ऐसे। तो वो जो ऊपर तरीका दिखाया गया था ये वाला, आपको ये तरीका जो है सिर्फ समझाने के लिए बताया गया था। करने का तरीका नीचे वाला, ये वाला करना आपने ऐसे है। अब इसका लॉजिक और कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। अभी मैं इसको और भी तरीके से बताऊंगा इसके बारे में कि इसके पीछे लॉजिक एक्स और एफ का है, ठीक है। जिसको हम नॉर्मली क्या होता है बुक्स में जो होता है ना, वो एक स्टेप वाइज लिखा होता है, रटने के तरीके से लिखा होता है, फॉर्मूला लिखा होता है, हम याद करके उससे क्वेश्चन करते हैं। लेकिन उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो मालूम ही नहीं है किसी को, वो हम जानने की कोशिश भी नहीं करते लोग कि क्या होता है। तो इसलिए मैंने ये जो है आपके लिए ये कॉन्सेप्ट बताया आपको। तो यहां पर आप चीज को समझें कि ये जो डेट निकल के आया ये भी 24 से ही आया। अब आपको सबसे बड़ा डाउट इस वाले पॉइंट डेट पर आ रहा होगा कि 24 अप्रैल में कहां से लेके आया। बेटा ये बेस तो मैंने ऐसे ही ले लिया था, आप 25 से निकालेंगे तो भी यही आंसर आएगा, आप किसी और डेट से निकालते तो भी यही आंसर आएगा। रीजन इसका वही है कि जो भी आप बेस डेट लेते हैं वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहीं से आपने ये दिन काउंट करने हैं और वहीं से ये एवरेज निकलेगी और वहीं से आपने ऐड करना है। तो उससे आपका क्या होगा, आपकी एवरेज डेट निकल के आएगी। अब हम इसी एग्जांपल को दूसरी डेट से करके देखते हैं।
ये देखिएगा कि यहां पर मैंने बेस डेट फर्स्ट में ही लिया, नॉर्मली हम यही लेते हैं, नॉर्मली बेस डेट इक्वल टू फर्स्ट ड्यू डेट। इसका पर्पस होता है कि जब सब स्टूडेंट एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो यदि सब लोग बेस डेट अलग अलग लेते हैं तो सबका जो कैलकुलेशन होता है वो अलग अलग हो जाता है। इसके लिए स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि पहली जो ड्यू डेट होती है उसी को बेस डेट लेके हम क्वेश्चन करें। तो यहाँ पर देखिएगा कि फर्स्ट मई को मैंने बेस डेट लिया, तो मैं यहां से यहां तक दिन काउंट करूंगा तो 0 दिन निकलेंगे, एक दिन नहीं लेना है, क्योंकि मैंने बताया था जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो पहला दिन काउंट नहीं करते। तो फर्स्ट से फर्स्ट तक, फर्स्ट मई से सेकंड मई में एक दिन होता है, फर्स्ट से फर्स्ट में 0 ही रहेगा। अब उसी तरह इस फर्स्ट से लेकर 16 मई तक जो दिन बनते हैं वो बनते हैं 15 डेज। फर्स्ट डे को काउंट नहीं करेंगे, 16 में से 1 माइनस करेंगे, 15 हो गया। अब इसको, यही हमारा एक्स है, ये हमारा एफ है, तो यहां पे आ जाएगा हमारा 5 लाख रुपए, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1,50,00,000 रुपए। नहीं, ये तो 0 आएगा, बाय मिस्टेक 0 इंटू 5 लाख, और 15 इंटू 10 लाख जो होगा वो 1,50,00,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया 1,50,00,000, ठीक है। अब हम इसकी एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, तो वही है हमारी, हम 1 मई लिखेंगे पहले तो, क्योंकि 1 मई से काउंट करने हैं, प्लस अब हमें एवरेज डेज कितने लेने हैं। हमारा सिग्मा एफ एक्स जो है, ये हमारा एक्स है, एफ है, और ये एफ एक्स है, तो ये हमारा 1,50,00,000 डिवाइड बाई 15 लाख, ठीक है। तो यानी 1 मई के बाद कितने दिन, 10 डेज, तो 10 डेज जोड़ोगे तो कितना आएगा 11 मई। तो कहने का मतलब क्या बेटा, 24 से भी जब हमने कैलकुलेशन की तो भी 11th में आई, फर्स्ट में से कही तो भी 11th में आई। अब किसी और डेज पे करके देखना आप अपने घर पे, तो भी इतनी ही आएगी, कभी चेंज नहीं होगी। उसका लॉजिक और रीजन है, आप एग्जांपल याद करो, दिल्ली जो डिस्टेंस वाला था, यदि मैं सारे बेस डाटा को दिल्ली से काउंट कर रहा हूं तो जो एवरेज भी होगा वो दिल्ली से ही होगा, और वो यहां पर लॉजिक है। सबके अंदर उतने उतने दिन बढ़ गए हैं या कम हो जाते हैं, तो जैसे हम 24 से लेते हैं, ठीक है, 24 से काउंट करेंगे तो सबके डेज बढ़ जाएंगे, तो हमारा जो एवरेज डेज जो निकल के आया था वो भी 17 आया था 24 के बाद, और अब हमने जो कंप्यूट किया तो हमारा 10 आया। डिफरेंस कितने दिन का है, 7 डेज का है। तो अपने आप ही जो फर्स्ट मई है वो भी 7 दिन, 24 मई के बाद 7 दिन बाद है 1 मई, तो फर्स्ट मई के बाद हम 10 दिन काउंट करेंगे तो हमारे 11th में आएगा। तो बड़ा ये तरीका है, ये कॉन्सेप्ट है एवरेज ड्यू डेट का। अब क्योंकि एक्स और एफ ये जो है ना, एफ एक्स जो है मैथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो अब करना कैसे एग्जैक्टली, आप टेबल तो इसी तरह से बनानी है। अब इसको मैं स्टेप वाइज आपको बता देता हूं डिटेल में समझाने के लिए। अब आप ये देखिए कि अब हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप होगा कंप्यूट ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। सबसे पहले आपको हर ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट पता करनी होगी। यहां पर मैंने ड्यू डेट दी हुई थी आपको, ठीक है। नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट होती है वही ड्यू डेट होती है, लेकिन वो अलग भी हो सकती है, लेकिन इस पे हम अभी कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। अभी वो आप उसको अलग से सीखना पड़ेगा उसको, कि ड्यू डेट कैसे कंप्यूट की जाती है, यदि आपको मालूम नहीं है तो, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट पर समझाना था। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे हम, फर्स्ट जो ड्यू डेट होती है उसे हम बेस डेट लेंगे। बेस डेट को हम 0 डेट भी बोलते हैं। बेस डेट को हम क्या बोलते हैं, 0 डेट। तो पहली ड्यू डेट को हम बेस डेट लेंगे, फिर क्या करेंगे हम, काउंट डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हम क्या बेस डेट से ड्यू डेट तक हम उसके डेज की काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग करने के बाद जो डेज फ्रॉम बेस डेट आ जाएगा हमारे सामने,
जिसको हमने x के नाम से डिनोट किया था, इट विल बिकेम अवर x। फिर हमें करना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट होता है डेज फ्रॉम बेस डेट इनटू ट्रांजैक्शन अमाउंट। अब ट्रांजैक्शन अमाउंट ये यानी fx हो गया, डेज फ्रॉम बेस डेट x हो गया हमारा, ट्रांजैक्शन अमाउंट यानी जो दिए हमारे अलग अलग वो फ्रीक्वेंसी हो गई, मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आएगा, fx आएगा। तो प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर कंप्यूट टोटल ऑफ ट्रांजैक्शन अमाउंट। अब ट्रांजैक्शन अमाउंट का टोटल का मतलब होता है सिग्मा f, ठीक है। और टोटल ऑफ प्रोडक्ट अमाउंट का मतलब है सिग्मा fx। जो हमने निकाला था प्रोडक्ट, उसका टोटल कर दिया हमने सिग्मा fx के नाम से। तो अब हम क्या करेंगे, एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए पहले बेस डेट ले लेते हैं हम। बेस डेट हमारे एग्जांपल में 1 मई थी। टोटल ऑफ प्रोडक्ट अमाउंट जो था वो 1,50,00,000 रुपए था, और डिवाइड बाय टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट जो हमारी 1 मई प्लस 1,50,00,000 टोटल ट्रांजैक्शन प्रोडक्ट अमाउंट, और डिवाइड बाय टोटल ट्रांजैक्शन हमारी कितनी थी, 15 लाख। तो 10 दिन आ गए तो ये आ जाएगी 11 में। तो बड़ा इस तरीके से आप एवरेज ड्यू डेट निकाल सकते हो। अमाउंट कितनी भी हो, फिगर्स कितनी भी हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, आपका तरीका यही रहेगा। और अमाउंट 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 6 लाख, 12.5 लाख, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का अमाउंट हो, आप अमाउंट मल्टीप्लाई करते हो, बस आपको उसका ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप एवरेज ड्यू डेट कंप्यूट कर सकते हो। तो एवरेज ड्यू डेट टॉपिक जो है बहुत इजी टॉपिक में आता है, लेकिन इसकी एक कंसेप्चुअल नॉलेज होना एक अच्छी बात है, और आपको कोई चीज रटनी नहीं पड़ेगी। अब ये फॉर्मूला जो स्टेप नंबर 6 में जो लिखा गया है वो कोई मैंने आपको याद करने के लिए नहीं कहा है, आप इसको लॉजिकली डिराइव भी कर सकते हो, समझ सकते हो कि फॉर्मूला बना कैसे है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि ऊपर क्या आएगा नीचे क्या आएगा, बहुत से बच्चे भूल जाते हैं टाइम आने पर, ठीक है। तो अब मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो आप कमेंट में लिखकर बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। आपको इससे जुड़ी हुई कोई बात समझ में नहीं आई है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसमें वीडियो में आपको कोई इंप्रूवमेंट नजर आता है कि कोई इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो वो भी आप बताएं इसमें कि हमको क्या इंप्रूव कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आज का मैं यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू।